हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो डॉक्टर बनने का इरादा रखते हैं या वो डॉक्टर बनने वाले हैं या उनका नया नया एडमिशन हुआ है, वो कहीं भी अब्रॉड जाने वाले हैं। स्पेशली इंडिया या पाकिस्तान के अंदर के जो सिचुएशन है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको इंडिया पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो आपको इन कंट्रीज़ में मिलती हैं, जैसे कि जॉर्जिया, जैसे कि रशिया। जैसे कि आप कहीं भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जब जाते हैं या यूरोप में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलती हैं। और आज मैं उनकी थोड़ी सी बात करूँगा, बिल्कुल थोड़ी सी बात करूँगा। जो मैंने बीइंग अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जो मैंने यहाँ आके देखा है जॉर्जिया में, मैंने ये देखा है कि यहाँ कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट कम ही है, मैंने ऐसा कम ही कोई स्टूडेंट देखा है जो यहाँ पे अकेला है। यू नो यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस इस तरह से मिलती हैं कि यहाँ का माहौल थोड़ा ओपन है, थोड़ी स्टडी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है जैसे हमारे मुल्कों में होती है। यहाँ पे थोड़ा सा इजी माहौल है, टीचर आएगा, लेक्चर देगा, चला जाएगा। आप यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हग कर रहे हैं एक दूसरे को, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो चाहे कर रहे हैं, कोई आपसे कुछ नहीं कहता, ना कोई आपसे पूछता है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अब होता क्या है कि जब स्टूडेंट एफएससी में या +2 में पढ़ रहा होता है, तो वहाँ स्टडी का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है। वो बहुत ज़्यादा हर टाइम मेहनत करता है, फिर उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डंडा लेके खड़े होते हैं, फिर उसको मार्क्स का प्रेशर, स्टडी का बड़ा प्रेशर होता है। फिर हमारे पाकिस्तान में एमडी कैट हो रहा होता है, इंडिया में नीट हो रहा होता है, तो उसके लिए उसको क्रैक करने के लिए उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो वो एकदम इतने प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट से निकल के जब वो यहाँ आते हैं ना, तो एकदम से उनको खुला एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पेरेंट्स नहीं हैं, यहाँ का माहौल कोई आपसे डिमांड नहीं करता कि आप ऑर्डर में रहो। फिर यहाँ जब आप आके सीनियर्स को देखते हो, हर बंदे के बगल में एक लड़की है, हर लड़की के बगल में एक लड़का है। जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो वो आते ही क्या सोचते हैं कि अभी 5-6 साल पढ़े हैं, आराम से पढ़ लेंगे। फिर पहले सेमेस्टर में इतना ज़्यादा सख्ती भी नहीं हो रही होती है, आपको प्यार मोहब्बत से पेश आया जा रहा होता है। तो वो आते ही, मैं ये नहीं कहता कि आप फ्रेंड्स नहीं बनाओ, ऑब्वियसली जब आप यहाँ आते हो तो ऑब्वियसली आप अकेले होते हो, फैमिली को छोड़ के आ रहे होते हो, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स बनाना या ग्रुप स्टडी करना या उनके साथ थोड़ा हंसना खेलना, ये एक दूसरी बात है। लेकिन आप गर्लफ्रेंड बना ली है, अब आप उसके टेंट्रम उठा रहे हो, या गर्लफ्रेंड है उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है, वो उसके टेंट्रम उठा रही है, रात को 2 बजे जानू को आइसक्रीम खानी है तो आप वहाँ जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो लड़कियों की डिस्ट्रैक्शन है, ये जहाँ यहाँ आके जो मिलती है। कुछ ज़्यादा प्रो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, वो इससे भी एक लेवल आगे चले जाते हैं। वो ऐसे पब्स में जाते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ऐसे क्लब्स में जाते हैं जहाँ पे उनको लड़कियाँ मिलती हैं। उनको उनके थोड़ा बैठो, उनके साथ पियो, पीना पिलाना, फिर उनके साथ चले जाना। ऐसी चीज़ें कुछ स्टूडेंट शुरू कर देते हैं। वो पीना वहाँ नहीं पीते, यहाँ आके वो पीना भी शुरू कर देते हैं। ये एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। दूसरी डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी ये है कि जब यहाँ एक साथ सारे स्टूडेंट रह रहे होते हैं, तो 2-3 लोग जो मस्तीखोर हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, तो चौथे आप, अगर आप पढ़ना चाहते भी हो, तो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो ऐसा होता है कि आप आहिस्ता 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 कब उनके साथ सिंक हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता। तो इस तरह तीसरी जो सबसे एक डिस्ट्रैक्शन की वजह है, वो इट्स सेल्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मगर वो डिस्ट्रैक्शन की वजह है, वो ये है कि इन मुल्कों में यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, थोड़ा पास करना थोड़ा सा आसान है चीज़ों को। पेपर्स अपने जो मिड टर्म्स फाइनल्स को पास करना हमारे कंट्रीज़ में से आसान है। जो हमारा मेडिकल है वो बेस्ट है, वहाँ पे बहुत सख्ती है, वहाँ बड़ी सख्ती से पढ़ाया जाता है, फिर सख्त एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड एज़ कम्पेयर टू इंडिया डिग्री पास करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो उसका फ़ायदा स्टूडेंट ये उठाते हैं। उनको पता होता है कि यार एट द एंड ऑफ़ द डे हम पास तो हो ही जाएंगे, हमारी मस्ती भी चल रही है, स्टडी भी चल रही है, हम पास भी हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी पता है, पैसे दिए हैं, बच्चा पास भी हो गया है, तो क्या मुश्किल है यार, इसमें क्या बुराई है। तो यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने खाली यहाँ आके पास ही नहीं होना होता। पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं बार बार हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप कोई हलवाई नहीं बन रहे हो ना। तो होता क्या है कि फिर जब बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ के ऐसे तरीके से पास हो के जब वापस जाते हैं, तो उनका पीएमडीसी क्लियर नहीं हो रहा होता, या उनका स्टेप 1 क्लियर नहीं हो रहा था, स्टेप 2 क्लियर नहीं हो रहा होता, या जो जो अमेरिका यूरोप जाना चाहते हैं उनका प्लैब नहीं हो रहा होता, या उनका जो अमेरिका का यूएस असेंबली है वो पास नहीं हो रहा होता। तो मेरी आपको एडवाइस ये है
बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के जब जो बच्चे अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं या आने वाले हैं या वो आ चुके हैं मेरे साथ आए हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा जो मैंने अब तक ऑब्ज़र्व किया है। मैं उनसे ये कहूँगा कि आप दोस्त ज़रूर बनाएँ, आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ सोशलाइज़ करें, मगर आप अपनी लिमिट्स का और अपने माँ-बाप ने जो आपके ऊपर पैसे लगाए हुए हैं उनका थोड़ा एहसास भी रखें। और आप पास होने के लिए नहीं पढ़ें, आप एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ें। ये स्टडी एक डॉक्टर की स्टडी है। एमबीबीएस अब्रॉड इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, ठीक है? ये कुछ और है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रख के एक अच्छा ब्रिलियंट डॉक्टर बनने की कोशिश करो, ना कि आप एक डफ़र बनने की कोशिश करो। तो मेरी आज आज आपको ये मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ था, सही है? तो ये मेरी आपको आज एडवाइस है, बी अ गुड डॉक्टर। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में।